सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। और आज मैं बात करने वाला हूँ भाग्य रेखा के ऊपर। दोहरी भाग्य रेखा, दो तरफ की या दोहरी भाग्य रेखा का क्या मीनिंग होता है और उसका क्या रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले एक भाग्य रेखा आप देखेंगे किसी किसी के हाथ में जीवन रेखा से निकल के शनि पर्वत की ओर जाती है, और एक भाग्य रेखा निकलती है चंद्र पर्वत से होकर शनि पर्वत की ओर, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर किसी के हाथ में दो भाग्य रेखाएं बनती हों तो ऐसे व्यक्ति का अपने घर वालों से भी सपोर्ट मिलता है और अपने बाहर वालों से भी सपोर्ट मिलता है। यानी ऐसे लोगों का करियर जो है ना बहुत ही फैंटास्टिक होता है। फैंटास्टिक इन द सेंस यहाँ पर इनके पेरेंट्स की सहमति और इनकी खुद की सहमति, यानी बच्चा जो करना चाहता है उनके पेरेंट्स भी उसके लिए उसका सहयोग करते हैं, ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, जिस वजह से इनके हाथ में ये डबल भाग्य रेखा बनती है। घर वालों का सपोर्ट और बाहर का सपोर्ट दोनों ही इक्वली मिलने के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत फास्ट ग्रो करता है। ठीक है, इसका बेसिक एजुकेशन बोलिए, हर तरह की चीज़ें जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी हो जाती हैं। ठीक इसके अलावा एक और रेखा होती है जो भाग्य रेखा मणिबंध से इस तरह से निकलते हुए शनि पर्वत की ओर जाए। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, या ऐसे इंसान के अंदर ना कुछ स्पेशल तरह का टैलेंट होता है जो बाय बर्थ उनको मिलता है। और साथ में अगर चंद्र पर्वत से निकल के कोई भाग्य रेखा आपके शनि पर्वत तक जाती है तो इनके पास दो तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं। साइमल्टेनियसली ये दोनों को ही एक साथ चलाते हैं, एक मैथमेटिकल जीनियस और सेकंड हाथ में उनका रहेगा म्यूजिक कंपोजर। दोनों को इक्वली चलाने वाले व्यक्ति, और दोनों में ही बहुत ही अव्वल क्वालिटी का, जो कहते नहीं है हमेशा टॉप पे रहने वाले लोगों में कहा जाएगा। अगर हाथ बिल्कुल साफ है, कहीं से भी इन दोनों की रेखाओं में कोई इस तरह का कट या इस तरह का कट ना रहे, तब इनके लाइफ में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। इनकी लाइफ जो है बिल्कुल क्लीन हाईवे की तरह चलेगा। जैसे क्लीन हाईवे में गाड़ी को 100 के ऊपर भगाते हैं, वैसे इनके लाइफ में इनका करियर ग्रोथ भी उसी तरह 100 के ऊपर के स्पीड में भागता रहेगा। और बहुत कम उम्र में इनको सक्सेस मिल जाता है, और पैसा कमाना, पैसा बनाना, मतलब एक तरह समझिए कि ओवरऑल लाइफ में एक ग्रोथ इनका स्मूथ बना रहता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर किसी भी हालत में इस तरह से रेखाएं निकले, यानी एक भाग्य रेखा ये और फिर दूसरी भाग्य रेखा फिर यहाँ से निकल के इस तरह से जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास शुरुआती तौर पे एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, और फिर उस पैसे से वो कहीं इन्वेस्ट करके या कहीं ना कहीं पैसे को, जिसको कहते हैं ना, सर्कुलेट करके पैसा कमा लेते हैं, या फिर इनका पैसा इनके लिए कमाई करके देता है। ये कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट कर लेते हैं। तो स्पेशली मैं पैसे को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ कि लोग अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि मेरे भाग्य में पैसा कब है, मेरा भाग्य उदय कब होगा। तो भैया, भाग्य उदय होने का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं होता, आपका पर्सनल लाइफ भी इक्वली हैंडल करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। बट मैक्सिमम लोगों का यही सवाल रहता है कि पैसा, मनी कैसे एक्टिवेट हो, मनी का फ्लो कैसे अच्छे से चले। तो सबसे पहले वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट है कि नहीं, यानी आपका जो मणिबंध का हिस्सा जो है, ये वाला पोर्शन जो है ना मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। अगर ये वाला पोर्शन ज़रूरत से ज़्यादा दबा हुआ रहे, यहाँ पर इस तरह से ए शेप में अगर गहरे दबा हुआ रहे तो मनी का फ्लो स्लो होगा, बहुत धीमा होगा। अगर ये उठा हुआ रहे और बिल्कुल साफ और पिंक रहे तो मनी का फ्लो बहुत स्मूथ होगा, बड़े आराम से होगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत लाइफ में नहीं आएगी। इसलिए भाग्य रेखा के साथ साथ ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, यानी शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के ठीक बीच वाला जो हिस्सा है, इसको सही होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आपको जो भाग्य का फल यानी मनी का फ्लो आपको ज़्यादा अच्छा मिल पाएगा। अदरवाइज़ आप स्ट्रगल करते हुए जीते रहेंगे। हालांकि भाग्य रेखा यहाँ पर 70% तक हेल्प कर देता है, लेकिन फिर भी 30% कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बना रहता है। तो इस 30% से अगर आपको बाहर निकलना है तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने का क्या उपाय है? उसका एक आसन होता है जिसको बंद बोलते हैं। उसमें मूलाधार बंद, जलंधर बंद किया जाता है और मणिपुर बंद किया जाता है। ये 3 बंद को बांधने से
हालांकि ये तीनों एक्टिवेट होंगे, लेकिन मूलाधार बंध को ज़्यादा समय तक पकड़ के और छोड़ने से भी मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है। तो मूलाधार को जितना ज़्यादा आप एक्टिवेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट और फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए अगर आपके हाथ में देखें मूलाधार गड़बड़ है और भाग्य रेखा अच्छी है तो सिर्फ आपको मूलाधार को ठीक करना है। अगर देखें भाग्य रेखा ही नहीं है, मूलाधार अच्छा है, तो भी पैसा आएगा। ठीक है, उसमें आपको मूलाधार को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना लेना है। जो मैंने उपाय बताया उसको कीजिए, और साथ में ये अगर रेखाएं अगर हाथ में बनती हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी बनती हैं तो कम से कम ये उपाय करने से आपका मनी फ्लो जो है वो बढ़ेगा। जो बिल्कुल अटका हुआ है वहाँ से धीरे धीरे आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो दिखता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।